राघव और जादुई पोटली। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत होशियार और बहादुर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी दयालुता। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब राघव जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। राघव ने तुरंत उसकी ओर दौड़ लगाई और पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं चल नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राघव ने बिना किसी संकोच के अपनी सहमति दे दी। उसने बूढ़े आदमी को अपने कंधे का सहारा दिया और उसे अपने घर तक ले गया। राघव ने बूढ़े आदमी की सेवा की, उसकी देखभाल की और उसे खाने के लिए खाना दिया। बूढ़े आदमी ने उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूं, मैं एक जादूगर हूं और तुम्हारी मदद के बदले में मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। राघव ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जादूगर ने जोर देकर कहा और एक छोटी सी जादुई पोटली राघव को दी। उसने कहा, इस पोटली में 3 जादुई वस्तुएं हैं। इन्हें केवल तब खोलना जब तुम्हें सचमुच आवश्यकता हो। राघव ने पोटली को धन्यवाद के साथ स्वीकार किया और जादूगर को विदा किया। उसने पोटली को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और अपने सामान्य जीवन में लौट आया। कुछ समय बाद गांव में एक भयानक समस्या आ गई। गांव के पास की नदी सूख गई और लोगों को पानी की भारी कमी हो गई। राघव ने सोचा, शायद इस पोटली में इसका समाधान हो सकता है। उसने पोटली को खोला और उसमें से एक जादुई सीप निकली। जादुई सीप ने कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी होगी। राघव ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे गांव के लिए पानी चाहिए। सीप ने चमकना शुरू किया और अचानक आसमान से बारिश होने लगी। नदी फिर से भर गई और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। कुछ समय बाद गांव में एक विशालकाय राक्षस ने हमला कर दिया। वह गांव के लोगों को डराने और लूटने आया था। राघव ने तुरंत दूसरी जादुई वस्तु निकाली। यह एक जादुई ढाल थी। उसने ढाल को उठाया और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जादुई ढाल ने राघव को अद्भुत शक्ति दी। उसने राक्षस के हर वार को काटा और उसे परास्त कर दिया। गांव के लोग राघव की बहादुरी की सराहना करने लगे। आखिरी जादुई वस्तु एक जादुई फूल था। एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई और कई लोग बीमार हो गए। राघव ने जादुई फूल को देखा और प्रार्थना की कि वह बीमारी को दूर कर दे। जादुई फूल ने अपनी पंखुड़ियां खोलीं और गांव में चारों ओर एक मीठी खुशबू फैला दी। जल्द ही सभी बीमार लोग ठीक हो गए। गांव के लोग राघव को धन्यवाद देने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे। जादूगर ने फिर से प्रकट होकर कहा, राघव, तुमने अपनी बुद्धिमानी और दयालुता से इन जादुई वस्तुओं का सही उपयोग किया। अब तुम्हें एक आखिरी उपहार देना चाहता हूं। जादूगर ने राघव को एक जादुई पुस्तक दी जिसमें अनगिनत ज्ञान और शक्तियां थीं। राघव ने पुस्तक को स्वीकार किया और जादूगर को धन्यवाद दिया। उसने किताब के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाया और गांव की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहा। समय बीतता गया और राघव की कहानी दूर दूर तक फैली। उसकी बहादुरी, दयालुता और बुद्धिमानी की मिसाल सबके सामने थी। राघव ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत और महानता दिल और आत्मा में होती है, न कि केवल जादुई वस्तुओं में। उसकी कहानी और साहस से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। और इस तरह राघव की कहानी नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, उन्हें सिखाती रही कि सच्ची वीरता और सच्ची दोस्ती का मूल्य क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।